हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि सर इस नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए कि हमको कैसे अपनी जो आंसर सीट है वो लिखनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने पेज का आंसर लिखा जाएगा इस नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बहुत सारे डाउट्स इसको लेकर के आए हैं, तो उसी पर मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, सभी की हेल्प यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जो जो स्टेप, जो जो चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, और जैसे आप सभी को भी पता है कि जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, जो पुराना पैटर्न था उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, अब जो नया एग्जाम पैटर्न आया है, ठीक है, नया जो एग्जाम पैटर्न आया है सेमेस्टर एग्जाम का, उसमें आपको अब पूरे पेपर में 2 ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, एक होगा आपका ग्रुप ए और एक होगा आपका ग्रुप बी। ठीक है, 2 ग्रुप में आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा, जिसमें से ग्रुप ए है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर है, ग्रुप ए में आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और जो ग्रुप बी होगा, ग्रुप बी में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसकी मार्किंग देखें तो टोटल नंबर होगा, टोटल पेपर होगा आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, अब 2 में से जो एक क्वेश्चन आप करेंगे, इस एक क्वेश्चन का आपका जो मार्किंग होगा वो 15 नंबर का होगा। ठीक है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इनको 20-20 उसमें डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 20 + 20 + 20। ठीक है, यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 नंबर यहाँ पर मार्क किए जाएंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हो गए आपके टोटल 60 और प्लस 15 कितने हो गए 75, तो टोटल 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो ये नया पैटर्न है। अब बात करते हैं कि सर ये जो पुराना पैटर्न था, इसमें जो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, वो सारे 5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो था वो 15 मार्क्स यहाँ पर कैरी करता था। ठीक है, हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो और यहाँ पर ग्रुप बी है उसमें 20 नंबर के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या सर हमें जो आंसर लिखना है उसमें क्या पेजेस की जो संख्या है वो इंक्रीज होगी, ये जो ग्रुप बी है? ठीक है, ये डाउट बहुत बड़ा आ रहा है, सर अब हमें कितना पेज का आंसर लिखना होगा। देखिए, मैं कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं करता हूं कि नहीं भैया कम से कम आपको 30 पेजेस लिखना है, कभी भी मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं जो भी आपको सजेस्ट करता हूं एक इफेक्टिव आंसर की तरफ लेकर जाता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि करना क्या है। अब मान लीजिए कि आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 पेजेस लिख रहे हो एक आंसर के लिए, आप 6 पेजेस लिख रहे हो। आप कहोगे क्या सर इस 15 नंबर के लिए भी हमें 6 पेजेस लिखने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका आंसर इफेक्टिव कैसे बनेगा, हमारा मेन उद्देश्य यह है बताना। अब ध्यान से सुनिएगा, इन 2 में से जो एक क्वेश्चन आपको करना है ये 15 नंबर का है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी क्षमता है 4 से 5 पेज, मैक्सिमम 5 पेज लिखने की, अगर आपकी क्षमता मैक्सिमम 5 पेज लिखने की है तो आप ये आंसर 4 पेज में लिखिएगा। अगर आपकी क्षमता 6 पेज की लिखने की है तो आप ये आंसर 5 पेज में लिखिएगा। क्लियर है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, लेकिन अगर एन एवरेज की बात करें, ठीक है, एज एन एवरेज की बात करें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 3 से 4 पेज में आप ये अपना 15 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा ये अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने बहुत कम बता दिया है, इतने में क्या हमें नंबर मिलेंगे? नंबर कैसे मिलेंगे, अब मैं ये बताता हूं। पहला आंसर जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने उसको रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया है तो आप कितने भी पेजेस का आंसर लिख लें, आपको नंबर कभी नहीं मिलने वाले। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपका आंसर हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो हेडिंग्स होंगी उनको आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने आंसर को, जो पहला क्वेश्चन होगा उसके आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो 3-4 पेजेस होंगे अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की यहां पर कोशिश करिएगा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आपको 4 से ऊपर जाना है।
ठीक है, और कोई कह रहा है कि भैया नहीं, जितने पेजेस भरोगे उतने नंबर मिलेंगे, तो मैं कभी ये चीजें सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने खुद समझदार हो, इतने मैच्योर हो कि आपको आंसर इफेक्टिव लिखना है। अब आपको आ रही है यहाँ पर अकबर के जमाने की कहानी, और आपसे पूछा है कोई और क्वेश्चन, और आप उसका अकबर के जमाने की कहानी लिख के आ रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सोचोगे कि टीचर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, हमें अच्छे नंबर देगा, कहाँ से देगा भाई? जो आंसर डिमांड कर रहा है, और जो एग्जामिनर होता है वो आपके पहला जो आंसर होता है उससे ही आपके पूरे जो आपने आंसर्स लिखे होते हैं उसकी पकड़ उसमें आ जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आंसर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसाइज वे में लिखिए, लेकिन बहुत ही अप्रोप्रिएट पैटर्न पे लिखिए। अप्रोप्रिएट पैटर्न का मतलब है कि तीन, कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा 4 पेजेस का आंसर लिखिए, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है इस एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको 2 घंटे में अदर क्वेश्चंस भी यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से लिखना है। अच्छे का लिखने का मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग डाल दिए और सारी कहानी लिखते चले गए। आई विल सजेस्ट यू कि जो पॉइंट्स हैं जो उस क्वेश्चन में पूछे हैं उसको आप पॉइंट वाइज मेंशन कीजिए। अगर आप पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं तो कोशिश करिए उसको हेडिंग वाइज डाल करके लिखने की। बट पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखेंगे, पहला आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, सारे पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा। अगर रीजंस पूछे हैं तो हर एक रीजन को आपको पॉइंट वाइज मेंशन करना है। क्लियर है? अब मैं बताऊंगा कि सर अगर हम 3 से मान लीजिए 4 पेजेस यहाँ पर लिख के आ रहे हैं इस आंसर में, अब बाकी के यहाँ पर क्या करना है, आई विल सजेस्ट यू कि आपने यहाँ पर कम से कम मान लीजिए 3 पेजेस लिखे हैं, तो इस आंसर के लिए आपको 4 पेजेस देने हैं। अगर आपने इसके लिए 4 पेजेस लिखे, वो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग है कि आप 4 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, और अगर आपने 4 लिखे हैं इसके लिए तो आपको यहाँ पर 5 पेज का आंसर लिखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये आंसर इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी की क्षमता है कि वो 2 से ढाई पेज लिख रहा है, नो इशू। आपका आंसर का पैटर्न किस तरीके से है, आप उसे कहानी की तरह लिख के चले आए हैं या पॉइंट वाइज लिख के चले आए हैं, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक मैं एन एवरेज ले रहा हूं कि आपको आंसर 3 से 4 पेज का होना चाहिए पहला। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि किसी ने स्टूडेंट ने 4 पेज का आंसर लिखा है, ठीक है, ये 20 नंबर वाला। अब क्या करेगा, सोचेगा कि सर हमें और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि आंसर लिखा तो हमने यहाँ भी है और लिखा यहाँ भी है, एक पेज बढ़ जाने से क्या हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं। यहां पर आपको काम करना है, इफ पॉसिबल, अगर संभव है और कोशिश करिएगा तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, फिर ये जो 4 पेज का आपका आंसर है ये 5 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट और रिप्रेजेंट कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि अगर आपने अपनी आधा आंसर अपनी स्टोरी वाइज लिखा है, हेडिंग वाइज लिखा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको, उस फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी पॉइंट वाइज का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज चीजें लिखने में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की है। ठीक, तो आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर एग्जामिनर का पड़ सके। ठीक है, फिर है तो अगला क्वेश्चन इसी तरह लिखेंगे, उसको भी अगर पॉसिबल है तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, और अगर पॉसिबल है और टाइम है तो इसमें भी फ्लो चार्ट आप बना दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन अगर बन रहा है। ठीक, और अगर नहीं बन रहा है, अब मैं बताता हूं, अगर नहीं बन रहा है तो भी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक पेज में फ्लो चार्ट बनाकर दिखा दिया जाता है, जिससे कि एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना यहाँ पर एक प्रकार से समझ लीजिए, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे रीजंस पूछे हैं, अगर आपसे कंसिक्वेंसेस पूछे हैं, तो फ्लो चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले ही आपने आधे पेज में उस चीज को डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन एग्जामिनर आपका वो पूरा आंसर नहीं पढ़ने जा रहा है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपका सिर्फ फ्लो चार्ट देखेगा, आपकी चीजें पॉइंट वाइज देखे। अगर आपने चीजें पॉइंट वाइज लिखी है तो जान जाएगा कि हाँ इसने पॉइंट मेंशन किए हैं, इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक चीज पे अपना जोर देना चाहता है। तो टीचर जान जाएगा कि हाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने स्टोरी लिख के चले आए हैं, अगर आप स्टोरी लिखे हैं, आपको पूरा पेज भर भर के लिखे हैं, तो एग्जामिनर जान जाएगा कि हम, एग्जामिनर को बहुत मेहनत लगी कि वो आंसर पढ़े, वो इतना पढ़ेगा ही नहीं। क्लियर, पॉइंट वाइज लिखेंगे चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, और टाइम बच रहा है तो उन पॉइंट्स में जो चीजें हों उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, और हाईलाइट के लिए आप ब्लैक पेन का इस यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम है तो ये चीजें वहां की हैं।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को उस पूरे एग्जाम पैटर्न में ध्यान में रखनी है। देखो, मैंने पहला ध्यान दिया आपका पॉइंट वाइज चीजों पे, मैंने आपका पूरा पेजेस भरने पर जोर नहीं दिया, दूसरी बात, और मैंने तीसरी बात कही है फ्लो चार्ट की। क्लियर है? अब चौथी बात यहां पर आपको और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखनी है कि अगर मैंने कहा है कि भैया आपको 3 पेज का आंसर लिखना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए 3 पेज का आंसर लिखना है, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक पेज की क्षमता 200 वर्ड है और आप 100 वर्ड लिखकर चले आ रहे हैं एक पेज में, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप खूब दूर दूर स्पेस दे करके एक अपना पेज भर के चले आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है? अगर एक पेज की क्षमता 200 वर्ड्स कंटेन करने की है तो आपको एक पेज में 200 वर्ड्स ही लिखने हैं। और ये जो कॉलम बना दिए जाते हैं ना अपने पेपर शीट के किनारे किनारे, इससे बचिएगा। अगर आपको कॉलम बनाना है तो जस्ट लेफ्ट साइड कॉपी के एक छोटा सा कॉलम कर दीजिएगा जहां पर आप पॉइंट्स को मेंशन कर सकें। ठीक है? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और पॉइंट वाइज आपको बहुत नंबर मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। क्लियर है? इधर राइट साइड आपकी लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है, इससे लगेगा इससे टीचर को लगेगा कि आप सिर्फ कॉपी भरना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी आंसर शीट को कंप्लीट करना चाहते हैं। आंसर ऐसा लिखना कि ना लगे टीचर को कि आपको यहाँ पर आप कॉपी भरने के लिए आए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और फायदा होगा आपको, अगर आप चीजें पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट आपका एक लाइन में आ गया और दूसरे और वही पॉइंट आपका यहाँ पर आकर के खत्म हो रहा है, वो पूरी लाइन कंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। ठीक है? और ये आपका समय भी बचाएगा कि पॉइंट वाइज चीजें लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट उस चीज को लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा, और आई विल सजेस्ट अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कोशिश करिएगा ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें फ्लो चार्ट आप बना लें, बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपैक्टफुल रहेगा आपका आंसर। क्लियर है? तो अब हम आपको बता दें, इसी तरीके की जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह हम लोग डिस्कस किया करते हैं बीच बीच में, ठीक है, फिर भी आप लखनऊ गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप इस जाकर के एक बार इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इन चीजों पे बिल्कुल जोर नहीं देता कि नहीं भैया आपको कंप्लीट करना है, 30 पेज तो कम से कम लिख के आने हैं। ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप 20 पेज लिख के आओ, लेकिन इफेक्टिवली लिख के आओ, बहुत ही एक प्रकार से इंपैक्टफुल तरीके से लिख कर आओ। हाँ, टीचर जो आंसर डिमांड करता है उसको वो आंसर मिल जाए, उसको मशक्कत ना करनी पड़े। क्लियर है? और फ्लो चार्ट से आपका आंसर जो है वो पहले ही क्लियर हो जाता है और टीचर जान जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्लियर है? तो ये रही वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, और टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और टारगेट सेमेस्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लखनऊ गुरुकुल का व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।